गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर दीक्षा खरे, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट GNA PG कॉलेज भाटापारा। इसकी पहले की क्लासेस में अपन ने परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा। परमानेंट टिश्यू में अपन सिंपल टिश्यू देखे थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आज अपन कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में देखते हैं दोज टिश्यू दैट आर मेड अप ऑफ वन more than one cell type are called the complex tissue. They can be defined as the collection of different type of cells that help in performing a common function. Xylem and phloem are the complex tissue which are assemblies of living and dead cells. Xylem को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले नेगली ने इन 1858 में. Xylem is a principal water conducting tissue in vascular plant. The main function of are transportation of water and solute from the root to the leaf and to provide mechanical strength to the plant and food storage. Xylem मुख्यतः tracheids, vessels और xylem parenchyma से मिलकर बना होता है. Xylem tracheids are along with vessels form the trachetary elements. Tracheids are without protoplast and are dead cells. The जिम्नोस्पर्मिक वुड में 95% ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, जबकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मुख्य 5% ट्रैकिड्स से मिलकर वुड बनी होती है. They are elongated tube-like cells having tapering end with hard and lignified secondary wall. These cells are hard but not very thick. Lumens is also present. Inner wall में थिकनिंग पाई जाती है. Annular thickening, spiral thickening, scleriform thickening, reticular thickening and pitted thickenings for providing mechanical strength and an unthickened area allow rapid movement of water from tracheids to another. ट्रैकिड्स दो प्रकार से होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम. प्रोटोजाइलम में एनुलर और स्पायरल थिकनिंग पाई जाती है. मेटाजाइलम जिसे अपन सेकेंडरी जाइलम भी कहते हैं, इसमें स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट और पिटेट थिकनिंग पाई जाती है. द सोलन पोर्शन ऑफ द मिडिल of the two pits called the torus. Vessels में is also known as the trachea. Like tracheids help in the conduction of water, providing mechanical supports. Vessels are elongated structures which are tube-like, made up of many cells called the vessel's membrane. Vessels differ from tracheids is being cells from fusion or syncytial. They arise through the dissolution of the end wall. Vessels cells also have lignified secondary wall and don't contain protoplasm. The area of vessels element where perforations are present are called the perforation plate. सिंपल परफोरेशन और मल्टीपल परफोरेशन देखने को मिलता है. मल्टीपल परफोरेशन रोडोडेंड्रॉन में दिखाई देता है. एंजियोस्पर्मिक प्लांट की कई फैमिलियों में जैसे विंटेरेसी और ट्रोकोडेंड्रेसी में और मोनोकॉट्स की न्यूका और ड्रेसेना में अपन को वेसल्स नहीं दिखाई देते हैं. इसी प्रकार से जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में जैसे नीटम और विलविशिया में अपन को वेसल्स दिखाई देते हैं. टेरिडोफाइट्स में, सिनिजिलिला में, टेरिडियम में और इक्विसिटम में अपन को वेसल्स दिखाई देते हैं. जाइलम और द वुड फाइबर्स दे आर इलोंगेटेड सेल्स दैट आर डेड सेल्स. ये डेड सेल्स होते हैं जाइलम फाइबर्स. दे हैव अ थिक लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल. इसमें थिक लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल पाई जाती है, थिकर देन द ट्रैकिड्स इन द सेम वुड. दे हैव वेरी नैरो ल्यूमेंस फाउंड इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम. ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम में पाए जाते हैं. सेकेंडरी जाइलम हैज़ एबिडेंट जाइलम विच गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ. दे मेनली फंक्शन एज द सपोर्टिंग एलिमेंट इन द जाइलम. जाइलम दो प्रकार के होते हैं जाइलम फाइबर्स. फाइबर ट्रैकिड्स बॉर्डर पिट्स पाई जाती है जिसमें, और लिब्रिफॉर्म फाइबर्स सिंपल पिट पाई जाती है और लॉन्गर होते हैं. जाइलम और वुड पैरेन्काइमा, it is made up of a living cell with thin wall made up of cellulose. It associated with the both primary and secondary xylem. ये लिविंग होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा. इन द सेकेंडरी जाइलम सेल्स आर टू टाइप. सेकेंडरी जाइलम में दो प्रकार के जाइलम वुड पैरेन्काइमा पाए जाते हैं. एक्सियल पैरेन्काइमा derived from fusiform initial of vascular cambium. Ray parenchyma, they are derived from short ray initial of vascular cambium. They help in the radial conduction of water. Tylosis is make wood non-functional. They are found in hardwood. ये टाइलोसिस एक प्रकार की संरचना होती है जो हार्डवुड में पाई जाती है. दे इंक्रीजेज द
tautness of wood and protect plant from the fungal infection. फंगल इन्फेक्शन से प्लांट की रक्षा करते हैं. टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम. प्राइमरी जाइलम दो प्रकार से होता है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम. प्रोटोजाइलम इज डिफ्रेंशिएटेड इन दोज पार्ट ऑफ प्राइमरी बॉडी इन विच ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन इज नॉट completed. It has relatively few tracheids and vessels. Tracheids and vessels have annular and spiral thickening. Metaxylem more complex than protoxylem. Tracheidory element present after primary growth, but they may become non-functional once some secondary xylem produce. When secondary growth is absent, metaxylem functional in mature plant organs. Depending upon the position of प्रोटोजाइलम इन रिलेशन टू मेटाजाइलम एंड डार्क. यदि प्रोटोजाइलम जो है सेंटर की ओर होता है और मेटाजाइलम बाहर की ओर टूवर्ड द पेरीफेरी होता है, तो इस प्रकार की पोजीशन हमें स्टेम्स में दिखाई देती है, इसे जो कि जाइलम के डिफ्रेंशिएशन सेंट्रीफ्यूगल के कारण होती है. एक्सार्क यदि प्रोटोजाइलम जो है टूवर्ड द पेरीफेरी होता है और मेटाजाइलम टूवर्ड द सेंटर होता है, जो अपन को रूट में देखने को मिलता है, इसे एक्सार्क कंडीशन कहते हैं. इसमें जाइलम डिफ्रेंशिएटेड सेंट्रीपिटल पेरीफेरी टू सेंटर. Mizark में in this type of several vascular strands and in each case of protoxylem is located in the center surrounded by metaxylem. Ophioglossum में देखने को मिलता है. सेंटार्क जो है in this there are one vascular strands with protoxylem is located in the center and surrounded by the metaxylem cinesililla में देखने को मिलती है. इसी में अपन कॉम्प्लेक्स जाइलम है, इसके पहले अपन फ्रेम को देख चुके हैं. लास्ट जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो है सिक्रीटरी टिश्यू. उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू और लेक्टिफरस टिश्यू आते हैं. ग्लैंडुलर टिश्यू जो है सेल्स के साइजोजिनस या विखंडन या लाइसोजिनस होने के कारण बनते हैं. ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल ग्लैंड और इंटरनल ग्लैंड. एक्सटर्नल ग्लैंड में ग्लैंडुलर हेयर्स, स्टिंगरेस और नेक्टर्स प्रकार की ग्लैंड्स आती हैं, जो कि इंसेक्टिवरस प्लांट्स में नेक्टर्स पाए जाते हैं, और ग्लैंडुलर हेयर्स. और इंटरनल ग्लैंड्स में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आती हैं, रेजिन डक्ट्स एंड ऑयल्स ग्लैंड आती हैं, हाइडेड थ्रोट्स आते हैं, विच इज़ प्रेजेंट ऑन द एपेक्स ऑफ द रूट, एपेक्स ऑफ द लीफ में पाए जाते हैं, जो कि जिसमें वाटर जो है ऑयल ड्रॉप्स लेट्स के रूप में बाहर निकलता है. लेक्टिफेरस टिश्यू जो होते हैं ये लेटेक्स या किसी भी प्लांट बॉडी में चोट लगने के कारण बाहर निकलते हैं, टिश्यू के डैमेज होने के कारण बनते हैं. ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स के बने होते हैं. इनमें रबर्स भी आते हैं. लेटेक्स सेल्स और लेटेक्स डक्ट्स इसके अंतर्गत आती हैं लेक्टिफेरस टिश्यू के अंदर, जो कि लॉन्गिट्यूड होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और जैसे कैलोट्रोपस में पाई जाती हैं. लेटेक्स डक्ट्स जो है मेरिस्मेटिक सेल्स के कारण बनती हैं, जैसे पपाया में पाई जाती हैं. थैंक्स. आज अपन ने परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा. थैंक्स.